जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो हम लोगों ने फिजिक्स, हमारे जो एम्बेडेड वर्ग 2 के लिए मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सिलेबस में यूनिट नंबर 11 दे रखा है, फोर्स, मोशन एंड प्रेशर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। उसके 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए। उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने समझा था। आज हम मोमेंटम को पढ़ने वाले हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ने वाले हैं, और फिर उन पे बेस्ड और एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सभी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये द स्टूडेंट्स कॉर्नर पर इस पर आप टिक कीजिए, और आपको चैनल की लिंक की तरह काम करेगा ये। आप इस पर टिक कीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर हो और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने, क्योंकि देखो वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे देखो, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें क्या हैं ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये क्या है कि वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एक रिलेशन बनता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो अगर हमें सारी चीज़ें पता है, एक वेरिएबल है, तो हम इनके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो v है अपने पास, वो है अपनी फाइनल वेलोसिटी। वो क्या रहेगी? अपनी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है, और u जो है वो होगी अपनी इनिशियल वेलोसिटी। वो क्या हो जाएगी? अपनी इनिशियल वेलोसिटी। a है यहाँ पर हमारे पास, वो क्या डिनोट कर रहा है? तो वो बता रहा है हमें एक्सेलरेशन। क्या बता रहा है वो हमें? एक्सेलरेशन। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर s है, तो वो s से किसको भाई ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। s किसको डिनोट करता है? तो ये करता है आपके डिस्प्लेसमेंट को डिनोट। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। फिर अगर हम बात करें t, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है, t जो है वो हमारा टाइम पीरियड रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली जो इन इक्वेशंस में आती हैं। तो अब हम करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आप लोग ना इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखो, इनका डेरिवेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूरी होता है, बट इनको यूज़ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर हमें आता है तो हम अब नेक्स्ट जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो वो है हमारे पास मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। तो भाई मैथमेटिकली अगर बात करें कि मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, उसके प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। अब देखो, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है सपोज 2 kg, बट वो मूव नहीं कर रहा। अगर मूव नहीं कर रहा तो उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी। अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनता है, तो देखो मोमेंटम को p से करते हैं हम डिनोट, m इंटू वी। मास तो हमने 2 रख दिया, लेकिन वेलोसिटी क्या है भाई? जब वो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0, तो उसका मोमेंटम भी क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम जो है वो मोशन की एक क्वांटिटी है, ठीक है। हम बात करें इसका सिंबल क्या है, तो हम p से इसको डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है अगर हम बात करें, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का आपका फॉर्मूला बन जाता है। फिर हम अगर बात करें ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो देखो वेलोसिटी आ रही है, मास स्केलर है, और स्केलर और वेक्टर का, देखो मास जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट होता है तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसी वजह से ये जो है ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट पे बात कर लेते हैं, और हम बात करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पे। देखो मैंने बताया था आपको कि यूनिट्स अगर हमें निकालनी है तो हम चलते हैं फॉर्मूले की ओर। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास की बात करें तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम।
और वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, तो बस मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सेकेंड का इन्वर्स भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी अगर आपको यूनिट पता है, आपको फॉर्मूला भी पता है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात करें तो फॉर्मूला की बात करें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है कि वो होता है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर का मतलब लेंथ और पर सेकेंड मतलब सेकेंड नीचे है, यानी टाइम जो है वो इनवर्स है। तो इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 l1 t-1। कितना हो जाएगा, देखो किलोग्राम से मास आ गया, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ 1, टाइम इन्वर्स में है तो टाइम का इन्वर्स हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें समझी। अब हम करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और इन सभी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ यू आर वॉकिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखा वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड अ कार पास्ड यू बाय एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम बिहाइंड, तो व्हाट इज द कार्स वेलोसिटी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। भैया ये जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, कि किसका है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो समझते हैं हम कैसे निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखो अगर दो ऑब्जेक्ट्स की, जैसे ये इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, डायरेक्शन अगर सेम है, डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है वो इनका डिफरेंस हो जाता है v1 माइनस v2। लेकिन अगर मान लो यहाँ v1 से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और दूसरी डायरेक्शन में कोई v2 से जा रहा है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन अलग अलग है, जैसा कि यहाँ पे है, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो उनके सम के बराबर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमसे, इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन तो उनका डिफरेंस, अपोजिट डायरेक्शन दोनों की है तो उनको जोड़ दो। ठीक है, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू आर वॉकिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं हम इस तरफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चल रहे थे, एंड अ कार पास्ड यू एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर फ्रॉम बिहाइंड। पीछे से कोई कार आकर, देखो अगर सामने से कार आती तो उसका डायरेक्शन ये होता, अगर सामने से, लेकिन यहाँ कार पीछे से आई है मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में है और उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द कार्स वेलोसिटी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो इंसान आप तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डायरेक्शन क्योंकि सेम है, तो आपका जो 8 किलोमीटर है वो आपको उसमें नज़र नहीं आएगा, आपको उसमें आएगा केवल और केवल 22 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो 30 माइनस 8 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपके पास 22 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा यार। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले और आपको भी और मजा आए। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इसको पॉज करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ कार ए at 70 किलोमीटर आवर एंड कार B इज एट 50 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। देखो पहली चीज, जो A कार है वो भी इसी डायरेक्शन में है, दूसरी जो कार है वो भी सेम डायरेक्शन में है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो 70 माइनस 50, माइनस किया हमने, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये ज़्यादा है तो ये जो है 50 वाले के लिए 50 तो ये कैंसिल कर देगा, जो उसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी वो 50 वाली कार में जो बैठा उसको लगेगा कि 20 की स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ रही है दूसरी वाली, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ चेंज इन व्हाट, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड बाय, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय द मास, नहीं, वेलोसिटी चेंज तो होता है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता था हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो टाइम से डिवाइड करते हैं क्या? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। मास चेंज डिवाइड, नहीं, मास चेंज होता ही नहीं है। वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय एलैप्स्ड टाइम, हाँ, वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम की रिस्पेक्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है ये? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक टाइप का एक्सेलरेशन है, बट ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसी के लिए हम इसकी वैल्यू, हमने इसको क्या जी से डिनोट किया है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा के लिए आप याद रख लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों है? तो ये एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें इसमें एक्सेलरेशन की, बट ये एक स्पेशल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर वो बोल दे कि आप 10 कंसिडर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज 9.8 जो है वो यूनिवर्सल वैल्यू है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट सिंबल? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू 15 मीटर पर सेकेंड? देखो फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में क्या था? रेस्ट पे, और रेस्ट पे वेलोसिटी कितनी होती है भाई? रेस्ट मतलब जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू 15 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुंचना है? 15 मीटर पर सेकेंड से। दो चीज़ें ये दे गई आपको, और एक्सेलरेशन जो है वो भी दे रखा है हमें, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो कितना टाइम लगेगा 0 से 15 सेकेंड तक पहुंचने के लिए? तो अब हमें ये देखो u दिया है, v दिया है, a दिया है, क्या गायब है? हमें टाइम निकालना है। तो इससे हमें ये समझना पड़ेगा हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो v है, u है, एक्सेलरेशन है, टाइम चाहिए। एक चीज़ अगर एक क्वांटिटी गायब है और एक आपके पास इक्वेशन बनती है तो आप उससे वो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो देखो v रखेंगे हम 15, u है 0, एक्सेलरेशन है 3, टाइम हमें निकालना है, तो ये तो 0 ही हो गया, तो 3t बराबर 15 हो गया। अगर हम t की वैल्यू निकालें तो 3 आ जाएगा इधर आपके पास, तो 3 5 जा 15, यानी कितना टाइम बराबर आ गया आपके पास? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करना है समझ आ रहा होगा, तो आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ अ कार हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो एक्सेलरेशन दे रखा है हमें, क्या क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही? रेस्ट से, यानी u है आपका 0। हाउ फास्ट इट इज ट्रैवलिंग आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड का, और ये पूछा है कि 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दैट मीन्स देखो इनिशियली तो 0 है तो फाइनल ही पूछी होगी। ये 4 चीज़ें हैं, एक गायब है, तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें निकालना है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 दे रखी, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब शुरुआत रेस्ट से है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? 0 प्लस एक्सेलरेशन दिया है हमें कितना? 4, टाइम दिया है हमें कितना? 5, तो v जो है वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है आपका। इफ अ कार हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हाउ फार हैज़ इट ट्रेवल्ड आफ्टर 5 सेकेंड? देखो आपको टाइम दिया है यहाँ पे 5 सेकेंड, ठीक है। आपको ये भी बोला कि रेस्ट से शुरुआत की है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन दिया है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
तो हाउ फार हैज़ इट ट्रेवल्ड, मतलब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या पूछा है आपसे? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो भाई अब डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन में? पहली में तो आती नहीं है। सेकंड इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास v नहीं है, तो v भी नहीं है, s भी नहीं है, दो चीज़ें गायब एक इक्वेशन से तो नहीं मिल पाएगा, तो ये ऑप्शन तो हम यूज़ करेंगे नहीं। फिर सेकंड इक्वेशन में देखो s तो हमें चाहिए ही है, u है हमारे पास, टाइम है, हाफ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, तो हम क्या ही लगाएंगे यहाँ पे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0, तो u इंटू टी मतलब 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना दिया है? 4, और टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है? 5 सेकेंड, तो 5 का अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये टर्म तो हो जाएगी आपकी कितनी? 0। 2 से 2 टाइम्स में 4 कैंसिल हो गया, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया आपके पास? 50 मीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, और वो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the final velocity of an apple if it falls from a tree? देखो पहले हम समझते हैं कि एप्पल ट्री से फॉल हो रहा है, एप्पल ट्री से फॉल हो रहा है मतलब फ्री फॉल है, तो उसके पास ना एक एक्सेलरेशन होगा जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला। जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में है ना, तो उस पर एक ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा? ग्रेविटी वाला। उस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v हमसे पूछा है जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, लेकिन शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो उसकी 0 ही रहेगी ना। इनिशियल वेलोसिटी भाई जब वो इनिशियल शुरुआत में 0 ही थी, और जब ग्राउंड पे आई तो वेलोसिटी बढ़ गई होगी क्योंकि एक्सेलरेशन था। अच्छा 100 मीटर का ट्री था, तो सपोज पेड़ के ऊपर से जब ऑब्जेक्ट गिरा होगा तो वो जितनी पेड़ की हाइट है उतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी नीचे तक आने में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो भी इन्होंने दे रखा है 100 मीटर। आपको चाहिए है फाइनल वेलोसिटी v, तो हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। u है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें हैं तो अपन इसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो 0 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है वो अपन रखेंगे 9.8, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 100। कितना है? 100। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 100, 19.6 इंटू 100, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1960। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये वेलोसिटी का स्क्वायर आया है 1960, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी? तो वो हो जाएगी √1960। निकाल लिए पेयर, और कैसे निकालते थे हम कि ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि उसी में उसका मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़्यादा ना आए, तो हमने वो नंबर भी ढूंढ लिया, माइनस किया, हमारे पास 3 बचा, फिर यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं तो इसको 8 आ गया, फिर 60 को पूरे को उठा के लाएंगे। अब देखो ऐसा क्या नंबर रख दें कि इससे ज़्यादा ना आए, नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई भी होगा तो कंसिडर करोगे, क्योंकि देखो 80 हो गया ना, 8 4 से 32, आप 5 ले लोगे तो वो 85 इंटू 5 करोगे 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लोगे 4, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4, एंड ये प्लस का 4, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा आपके पास? 16, कैरी 1, 4 8 32 और 1 33। आपके पास 44 वाला कोई ऑप्शन यहाँ पर है तो बिल्कुल 3 वाला ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो होप आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भाई ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता होगा, हमें इक्वेशन कैसे यूज़ करनी है वो हमने यहाँ पे सीखा, तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए अच्छे से। चीज़ का ध्यान रखना कि जी की वैल्यू हम -9.8 कब लेंगे और +9.8 कब लेंगे। तो भैया एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव तब होता है जब वो स्पीड कम कर रहा हो, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होता है जब वो स्पीड बढ़ा रहा हो। फ्री फॉल करता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो उसके लिए हम ग्रेविटी लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करें तो वो एक्सेलरेशन उसको नीचे खींचेगा जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड होगा, तो उस केस में हम लेते हैं माइनस में, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट टू रीच 108। देखो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, कैसा है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब फ्री फॉल कर रहा है,
तो फ्री फॉल है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे हम, ग्रेविटी वाला, क्योंकि फॉल कर रहा है तो वो नीचे आ रहा है और ग्रेविटी नीचे ही खींचता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, स्पीड को भी बढ़ा रहा होगा, तो ये पॉजिटिव में लेंगे हम कितना 9.8। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो हम ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगा जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास पॉजिटिव 9.8। अब उसके बाद में क्या बोला कि उसने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितने टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 108 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यानी टाइम निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t के अलावा सारी चीज़ें हमारे पास हैं, मतलब t यहाँ से हमें निकल जाएगा, तो हम वैल्यू रख देंगे 108, u कितना था हमारे पास 10 और एक्सेलरेशन कितना हमारे पास 9.8। मैंने बोला नियम से 10 तो आप 9.8 ही रख लो, तो ये 9.8 इंटू टी हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 98 अपॉन में 9.8 आ जाएगा, और क्योंकि टी वहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डिवाइड, यहाँ से टी हटेगा तो यहाँ पर, यहाँ से टी हटेगा तो यहाँ डिवाइड में आएगा, तो ये टी की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लेना। ये जो है हम यहाँ से डेसिमल हटा देंगे और ऊपर 10 लगा देंगे, 98 से 98 गया, टाइम कितना आ गया आपके पास 10 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन दिया हमें कि एक कार है जिसका मास है कितना 600 किलोग्राम और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोला मोमेंटम निकाल के बताओ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू मास कितना है 600 और वेलोसिटी कितनी है 10, यानी 6000, और यूनिट क्या बनेगी, देखो मास की वजह से किलोग्राम और वेलोसिटी की वजह मीटर पर सेकंड, तो 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम पे अभी हम ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जब हम कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ेंगे तो हम इस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि बुलेट फायर्ड बाय गन, बॉम्ब का एक्सप्लोजन। तो होप आप लोगों को यार आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा, आप इसके खुद के नोट्स बनाइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।